द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज सुबह 10 बजे आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में स्थित एक एस्कियंटिया फार्मा कंपनी में एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 17 श्रमिकों की जान चली गई है और 20 अन्य अभी घायल हो गए हैं। यह विस्फोट तब हुआ जब श्रमिकों ने एक विषैले सॉल्वेंट एमटीबी मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर की लीकेज को रोकने का प्रयास किया। इस हादसे के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार से भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की और मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। अनाकापल्ली में एस्कियंटिया फार्मा कंपनी में सॉल्वेंट एमटीबी के लीकेज के कारण यह विस्फोट हुआ है और घायल श्रमिकों को विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। एक विशेषज्ञ ने खतरनाक उद्योगों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षा पैनल की आवश्यकता पर जोर दिया। हादसे की जांच के लिए एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। एमटीबी को जान लें कि एमटीबी सॉल्वेंट के खतरनाक प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो एमटीबी एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्य रूप से पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने और ईंधन को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ खतरनाक प्रभाव भी हैं, जैसे स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ेगा वो एमटीबी के संपर्क में आने से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और फेफड़े में जलन पैदा हो सकती है। इससे त्वचा और आंख के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे जलन और लालिमा हो सकती है। उच्च मात्रा में एमटीबी के संपर्क में आना मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे सिर दर्द, चक्कर और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो एमटीबी जल्दी से पानी में घुल जाता है और भूजल में प्रदूषण का कारण बन सकता है। यह पीने के पानी की गुणवत्ता को घटा सकता है। एमटीबीई की जल में उपस्थिति जलीय जीवों के लिए हानिकारक होती है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रजनन प्रभावित हो सकता है। इसमें आग लगने का भी खतरा होता है। एमटीबी एक अत्यधिक ज्वलनशील है और किसी भी प्रकार की लापरवाही से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दीर्घकालिक असर कैसा होता है, तो एक अध्ययन से यह पता चला है कि एमटीबी के लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि इस पर अभी और शोध होने की आवश्यकता है। इन प्रभावों के कारण कुछ देशों में एमटीबी के उपयोग पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया गया है, खासकर जब यह जल संसाधनों के प्रदूषण का कारण बनता है। अब सवाल है कि भारत में औद्योगिक सुरक्षा उपायों को कैसे और मजबूत किया जा सकता है। तो इसके लिए कानूनी ढांचों में सुधार करना होगा। उद्योग स्थलों पर सुरक्षा के लिए सख्त नियम और नीतियों की आवश्यकता है, जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और अनुपालन की आवश्यकता शामिल है। उद्योगों के लिए अनिवार्य अनुपालन रिपोर्टिंग और स्थानीय अथॉरिटीज द्वारा नियमित जांच की जानी चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण की भी कमी है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की जानकारी को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। नई तकनीक और उपकरणों के उपयोग के बारे में नियमित अपडेट और ट्रेनिंग प्रदान करनी चाहिए। तकनीक में उन्नति करनी चाहिए, जैसे उद्योगों में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के उचित उपयोग सुनिश्चित करने चाहिए, जैसे हेलमेट, ग्लव्स और सुरक्षा जूते, ये सब इस्तेमाल करने चाहिए। मशीनों और उपकरणों में स्वचालित सुरक्षा प्रणालियां लागू करनी चाहिए, जैसे कि आपातकालीन बंद करने वाले बटन। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए, जैसे दुर्घटना और खतरों का पूर्वानुमान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करें और इसके आधार पर सुरक्षा उपायों का सुधार करें। औद्योगिक स्थलों पर संवेदनशील सुरक्षा उपकरण स्थापित करें, जो कि खतरे और आपात स्थितियों का तुरंत पता लगा सकें। सांस्कृतिक परिवर्तन में आप इसको समझ सकते हैं कि उद्योग में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मानसिकता का निर्माण करना चाहिए, जहां सभी स्तरों पर कर्मचारी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा कर सकें। एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां कर्मचारी खुद को सुरक्षित महसूस करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। इसकी एक संस्कृति डेवलप करनी होगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनानी चाहिए। संक्रामक घटनाओं के लिए पूर्व निर्धारित आपातकालीन योजनाएं बनानी चाहिए और नियमित परीक्षण करना चाहिए। आप स्थानीय आपातकालीन सेवाओं जैसे कि अग्निशामक और चिकित्सा सेवाओं के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए। अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नई तकनीक और सुरक्षा उपकरणों के शोध और विकास में निवेश करने के लिए सरकारी और निजी स्रोतों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इन उपायों को अपनाकर भारत में औद्योगिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों और उद्योग दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भविष्य में ऐसे औद्योगिक हादसों से बचाव के लिए क्या नीति अपनाई जानी चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसमें सबसे पहले सख्त सुरक्षा मानक तय करने चाहिए, नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण देने चाहिए, सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करने चाहिए, उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनानी चाहिए, सुरक्षा संस्कृति का विकास करना चाहिए, स्थानीय निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरत होगी और सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग अगर
वो दोनों में समन्वय हो तो ये कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इन नीतियों को अपनाकर औद्योगिक हादसों की संभावना को कम किया जा सकता है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये मुद्दे आपको इसलिए समझने चाहिए क्योंकि ये मेंस का टॉपिक आने वाले किसी भी एग्जाम में होगा और निश्चित रूप से हो सकता है। तो सबसे पहले मिथाइल टर्ब्यूटाइल ईथर जो है एक विषैला सॉल्वेंट है, इसको याद रखिएगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये था आज का। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।